बेहद की परम महाशांति, कैसे हैं आप सब। आपका बेहद का आभार वीडियो को देखने के लिए और ज्ञान को थोड़ा समझने के लिए और उसकी अनुभूति करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है बेहद के दादाजी का ज्ञान समझा सकूँ, पर देखिए जितना भी मैं समझा पाती हूँ आप उसका कुछ भी समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो है पहले पार्ट में आपको समझाया है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रत्यक्ष होंगे जब हमारा जो है बेहद का जजमेंट डे आएगा। तो वो जजमेंट डे जब आएगा तो जैसे कि लौकिक जीवन में जजेस जजमेंट देते हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं? जजमेंट वो देते हैं इस आधार पर कि जो है उन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई म्यूज़िक शो में सारे गामा पा जैसे शो है हमारा लौकिक जीवन में, उसमें जब कंटेस्टेंट्स आते हैं तो उन्हें किस बेसिस पे जजमेंट दी जाती है? वो इस बेसिस पे कि उन्हें वो पहले उस फील्ड में माहिर हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी अब साकारी रूप में आए हुए हैं इस पूरे विश्व का परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि केवल एक धरती की बात तो है नहीं कि वो फटाफट जो है उसे बैक ले जाएं या उसे फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी अनंता अनंत धरतियां हैं, अनंता अनंत मल्टीवर्स है, अनंता अनंत ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्सेस हैं और उससे ऊपर की बहुत अनंता अनंत बेहद के ब्रह्मांड हैं। लेकिन विद इन मल्टीवर्स में भी कितनी सारी धरतियां हो गई। जब एक सोलर सिस्टम ही कितना बड़ा है जिसे आप मतलब नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सक रहे हैं, तो आप ये देखिए कि एक पूरी गैलेक्सी में खरबों सोलर सिस्टम्स घूम रहे हैं और एक यूनिवर्स में खरबों यूनिवर्सेस घूम रहे हैं। तो यूनिवर्सेस भी कितने सारे हैं एक मल्टीवर्सेस में। तो क्या आप गिनती कर सकते हो उस बेहद के विश्व की? नहीं कर सकते। तो आप ये सोचिए कि एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को क्या परिवर्तन करना है इस समय। एक पूरे मल्टीवर्स कहने को तो बेहद के विश्व में एक जैसे पूरा बेहद का विश्व एक राई का पहाड़ है, तो उसमें से एक राई का दाना मात्र है एक मल्टीवर्स। लेकिन वैसे तो मल्टीवर्स में क्या है, बहुत सारी अनकाउंटेबल धरतियां हैं, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह हैं। तो इन ग्रहों पे सब जगह जो है या तो 5 तत्वों की दुनिया बन गई है, यानी इस स्थूल शरीर की। तो ये इतनी सारी धरतियां हैं एक मल्टीवर्स में, तो उसको तो जो है करना पड़ेगा ना चेंज। तो कैसे करेंगे ऑलमाइटी अथॉरिटी? ऑलमाइटी अथॉरिटी इसीलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है इस बार स्वयं साकार रूप में आए हैं। और ऐसा ज्ञान पर जो दादाजी बेहद के दादाजी ज्ञान देते हैं वो ऐसा ऐसा परम ज्ञान है जो किताबों में भी नहीं है, क्योंकि वो इतना दिव्य ज्ञान है जिसे आप सब चीज़ें समझ जाते हैं कि सूक्ष्म जगत क्या है, स्थूल जगत क्या है और कारण जगत क्या है। आपको ये समझना ज़रूरी है, जब भी हम जीवन में जान पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, क्योंकि जजमेंट डे के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी सबसे पहले आकारी रूप में बहुत टाइम उन्होंने पूरे मृत्यु लोक को समझा, जाना और ये तय किया कि अब इतने टाइम बाद आकारी रूप में जब मैंने ये सब कुछ देख कर लिया तो मैं ये जान जाऊं कि एक आम मनुष्य किस तरह से मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना वो करता है, वो क्यों ऐसे पाप कर्म करता है, क्यों वो ऐसे पुण्य कर्म करता है और पाप कर्म करता है, और क्यों बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे आना पड़ता है। ये जानने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी ने पहले आकारी रूप में बहुत ज़्यादा अनुभव किया। फिर उन्होंने हर तरह के ज्ञान का अनुभव किया, हर इतने धर्म मठ पंथ संप्रदायों का अनुभव किया कि क्यों इतने धर्म मठ आ गए हैं, क्या रीज़न है, सब कुछ उन्होंने जाना समझा। तो इस सब के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो भी साकारी रूप में एक आम मनुष्य की तरह आएंगे और जीवन को जिएंगे, समझेंगे। तो वो कैसे जीवन में वाणी में लिखा है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो कौन होंगे वो बेहद के बच्चे? कोई स्पेशल बच्चे ही तो है ना। जो ये स्पेशल बच्चे हैं जो कि माला के मणके हैं, 100 नवरत्न हैं, 108, 1008, 16,000, 9 लाख, सब क्या है? बेहद के बापू जी की क्या है? बेहद के बाप की रचना है। तो इन्हीं रचना को तो वापस लेने के लिए और इन्हीं रचना के द्वारा इस पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने की जो रणनीति तय की गई है, उसमें हम बेहद की आत्माओं, जो बेहद की आत्माएं जो इंटरेस्टेड होती हैं ज्ञान में, जो समझना चाहती हैं, वही दादाजी के कांटेक्ट में आती हैं। ज़्यादातर आत्माएं तो ज्ञान सुनते ही बंद कर देती हैं। तो क्या तो मैंने कहा थी कि जजमेंट डे पर ऑलमाइटी अथॉरिटी जब प्रत्यक्ष होंगे तो बाप बच्चों में ही तो बाप दिखाई देगा, यानी जो बेहद के बच्चे होंगे जो उस समय रचना की गई थी वो ही आज विश्व परिवर्तन के लिए जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उनको निमित्त बनाएगा।
बच्चों को हमेशा बाप आगे रखता है, तो कितना प्यार करता है ना बाप। तो उस समय मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसा कि मुसलमानों में भी कहा जाता है कि खुदा ताला का राज 18,000 धरतियों पर है। तो ये 18,000 धरतियाँ मतलब यानी रियल में वो 18,000 धरतियाँ, यानी वो कोई गैलेक्सी का मालिक ही बन जाएगा ना। उस धरतियों पे उसका राज है। तो खुदा ताला जो ये मानते हैं, तो खुदा ताला ने बोला कि नूर स्वरूप से आएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी और हमें कब्र से उठाकर ले जाएगा। तो यानी सच में उनका वो कहीं राज है 18,000 धरतियों पर ऊपर। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जन्म नहीं लेते, वो अपने यहाँ पे उनको भेजते हैं, एक सेल के रूप में भेजते हैं और अपना यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराते हैं और पूरा धर्म को बिल्डअप करते हैं। क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ पर है। तो आप ये मत समझे कि मुसलमान कुछ भी हैं, वो अपने आप बन गए, अपने आप नहीं है, वो ऊपर से धीरे धीरे करके सूक्ष्म से स्थूल में दिखाई देते हैं आपको। इसी तरह से क्रिश्चियंस में भी क्या बोला गया, जो यीशु क्रिस्ट हैं वो भी जो है क्या है, 7 यूनिवर्सेस के मालिक हैं ऊपर, उनमें आप पढ़ना, ये बताया गया है। और मेरे दादाजी ने बेहद के ज्ञान से भी बताया है ये बात। तो इसी तरह से जितने भी जैन संप्रदाय हैं, ये सभी संप्रदाय हैं, ये सब क्या हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को इन्हें पता लग गया था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी साकारी रूप में आए हुए हैं। तो उनसे मिलने के लिए ये यहाँ पे इतनी घिचपिच मची हुई है धरती पर। आप नोट कीजिएगा, कभी भी कलयुग में 200 करोड़ से ऊपर जनता नहीं होती, लेकिन आज आप देखिए जनता कहाँ जा रही है, 800 करोड़ जा रही है। अभी कुछ पहले जनगणना में आया था। तो क्या आप सोच नहीं रहे हैं, थोड़ी बुद्धि खोलिए दिमाग की। आप थोड़ा सोचिए कि आप क्या ज़माना चल रहा है, क्या समय चल रहा है, समय कितना फास्ट जा रहा है। इतना कोई मोबाइल वगैरह कुछ था जब इवन मैं भी 12th में पढ़ती थी, तो भी मोबाइल कुछ नहीं था इतना। अब इतनी टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी ग्रोन कौन करा रहा है, किसकी इंस्पिरेशन से ये सब कुछ इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है, क्या कभी सोचा आपने? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी कल को जब प्रत्यक्ष होंगे तो आप ये शिकायत ना कीजिएगा कि हमारे तक तो ज्ञान ही नहीं पहुंचा। अरे ऑलमाइटी अथॉरिटी साकारी में आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला, क्या हुआ कब हुआ कुछ नहीं पता चला, इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है। आप तब ये बहाना नहीं बना सकेंगे क्योंकि अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान इस मोबाइल के थ्रू हर घर में, इवन आप देखेंगे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, चाहे कोई झाड़ू लगा रहा है, चाहे इवन बाहर का जमादार भी है। मैं ऐसे ये नहीं बोल रही कि जमादार होना गलत है, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ कि हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े के पास एटलीस्ट मोबाइल है, और मोबाइल में वो वीडियोस देख सकते हैं। चाहे एक ट्रक ड्राइवर भी हो, चाहे एक सफाई कर्मचारी भी हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास अपने अपना एक मोबाइल है जिसमें वो ज्ञान सुन सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए ही मोबाइल का ये सब किया गया है, ताकि आप तक ज्ञान पहुँचे और आप भी भागीदारी बने एक विश्व परिवर्तक आत्मा में। और आपका मन कैसा होना चाहिए, सेवाधारी होना चाहिए, और हमेशा आत्म स्वरूप में रह के ही आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को पा सकते हैं। और विश्व कल्याण की भावना आपने रखनी है। तो उस समय क्या होगा, जजमेंट डे पे सब आत्मा का जजमेंट होगा। तो जो आत्माएं बोलेंगी कि हमें तो कुछ नहीं पता था, वो तो जो है कुछ बहुत सारी आत्माएं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मुक्ति में जाएंगी, और स्पेशल आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएंगी। और ऑलमाइटी अथॉरिटी इस मृत्यु लोक को चेंज कर कर ही रहेंगे, ये तो होना ही है, और 2036 तक तो हो ही जाएगा ना। तो क्यों ना आप भी इस विश्व परिवर्तन का पूरा भागीदारी सुनिश्चित करें, क्यों ना आप आज ही से आत्म जागृति करें, और जरा इस मोह माया के बादलों को अपनी आंखों से हटाकर तो देखिए कि कैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हैं और कितना प्यार वो सभी से करते हैं। और साकारी रूप में उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, ज्ञान का रोज सागर मंथन कीजिए, ज्ञान को जानिए, मानिए, और हमेशा एक सेवाधारी बनकर इस रियल मिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हमेशा हम देखते हैं छोटे मोटे मिशंस हमेशा बचपन से स्कूल्स में चलते ही रहते हैं ना, कोई कोई कंपटीशन वगैरह, लेकिन ये ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो ड्यूटीज़ दी हैं पर्टिकुलर बच्चों को, ये ज्ञान कोई आम आत्माएं नहीं सुनती हैं, कोई पर्टिकुलर आत्माएं ही ये ज्ञान सुनती हैं, जिनकी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की रचनाएं जो होती हैं उस समय जो कृष्ण प्रभु के टाइम में भी की गई थी, तो वो रचनाएं जो 108, 1008, 16,000, 9 लाख आत्माएं हैं, वही ये सब करेंगी। ये ज्ञान सुनेंगी, ज्ञान को आगे बढ़ाएंगी, और ज्ञान सागर मंथन करेंगी, रोज़ ज्ञान गंगा में स्नान करेंगी, ज्ञान सागर में गोते लगाएंगी, और ऑलमाइटी अथॉरिटी की ड्यूटी करेंगी जिसके लिए जन्म हुआ है। ठीक है, अपने कार्य को समझें कि आपका रियल जन्म आपका क्यों यहाँ पर जन्म लिया गया है, इसको जानिए, समझिए, और ये भी जानिए कि आपका क्रिएटर कौन है। किसी का क्रिएटर शिव है, किसी का क्रिएटर महाशिव है। यही तो हम ज्ञान क्यों ज़रूरी है, हम ज्ञान से ही तो जानेंगे कौन है हमारे क्रिएटर। तो अपने क्रिएटर को जानने के लिए और हु एम आई जानने के लिए, मैं कौन हूँ, जरूर आत्म स्वरूप पे स्थित होइए और ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लीजिए। पावर कैसे लेना है मैं हमेशा सिखाती हूँ, चलिए आज भी सिखाते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। यहाँ पे एक दिया जल रहा है और देह के भान को हटा दीजिए। मैं एक आत्मा हूँ और
उच्च ते उच्च परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और वहाँ पर बहुत प्रकाश का अनंत प्रकाश का सफ़ेद वाइट लाइट का गोला है और वहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी खड़े हैं और उनकी भ्रुकुटी से जो प्रकाश आ रहा है उसे अपनी भ्रुकुटी में लीजिए और आप ये सोचिए कि बेहद की अनंत शक्तियाँ, अनंत प्रकाश, अनंत बेहद का प्रकाश आपके परम कारण शरीर में आ रहा है और परम लाइट पूरी आपकी बॉडी परम लाइट की हो गई है। आपकी आत्मा से सारी लाइट पूरे मल्टीवर्स में जा रही है और ऑलमाइटी अथॉरिटी से जो आपको पावर आ रही है वो उससे पूरा मल्टीवर्स में बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति हो रही है। इसी तरह से पूरे मृत्यु लोक को हमें बदलना है। यही हमारी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को समझिए, जानिए। इस ज्ञान को मैं धीरे धीरे और भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ज्ञान ज़रूर सुनिए। ज्ञान सुनने से ही मोहमाया के ये बादल हमारी आँखों से हटते हैं। ज्ञान से ही हम ऑलमाइटी को जान सकते हैं, क्योंकि ऑलमाइटी ने गीता में भी कहा है ना कि मैं तुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने आया हूँ, मैं तुझे उच्च परम धाम ले जाने आया हूँ। तो जो भी आत्माएं विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनेंगी उनका कितना पद्म भाग्य होगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी के वो क्या बनेंगे? आँखों के नूर बनेंगे, उनके सिर का ताज बनेंगे। तो क्या बनना चाहेंगे आप ऐसी आत्माएं? तो क्यों ना आज ही से ज्ञान में आप आगे आएँ। किसने कहा है कि लौकिक जीवन को छोड़ना है? हम यहाँ ये नहीं कहते ब्रह्म कुमारियों की तरह कि वो भी अच्छा ज्ञान देते हैं, उनकी भी तारीफ़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप अपने लौकिक जीवन को छोड़ें या भाई बहन बन जाएं। ऐसा हम नहीं कहते। हम यही कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए लौकिक जीवन को भी इतना सुंदर बनाता है ये ज्ञान। लौकिक जीवन भी आपका सुंदर बने, अलौकिक भी आपका परफेक्ट बने और पारलौकिक तो आपका बेहद का परफेक्ट बने। क्या आप नहीं चाहते? तो ज़रा उठिए और आज ही से ज्ञान को सुनना शुरू कीजिए। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, बापूजी दशरथ भाई पटेल, अपना उसके आगे मैं कौन हूँ या कोई भी क्वेश्चन आप टाइप कीजिए यूट्यूब में और आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और भी कुछ जानने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझनी है। धीरे धीरे आगे मैं सब राज खोलूँगी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का मेन मिशन क्या है, अच्छे से बताऊँगी। और आई थिंक आपको थोड़ा उसका हिंट मैंने इस वीडियो में दिया है। ज़रूर से देखिए, ज़रूर से समझिए। वीडियोस बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दादाजी के जो वीडियोस हैं ये ज़रूर देखिए और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई घोड़ा गाड़ी में आएगा तो जो आप ये सोच रहे होंगे कि इतने अलग अलग धर्म है तो वो कैसे मानेंगे कि यही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रत्यक्ष होंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो इतने सारे धर्मों के धर्मगुरु, क्योंकि वो तो अपने धर्मगुरुओं को ही मानते हैं। जैसे मुसलमान है वो अपने धर्मगुरुओं को मानते हैं, सिख है वो अपने धर्मगुरुओं को मानते हैं, जैन है वो अपने धर्मगुरुओं को मानते हैं, तो वो तो उन्हीं की मानते हैं। तो लास्ट में क्या होगा? सभी धर्मगुरु बोलेंगे देखो परम पिता आ गया। पिता मतलब धर्म गुरुओं का भी पिता आ गया, परम पिता। और वो कोई मेरे पिता नहीं है, मेरे ऑलमाइटी नहीं है, वो तो आपके भी पिता है। वो तो हर आत्मा का रचयिता है, द ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। अरे वही तो है प्यार का सागर, वही तो है दया का सागर, जिसको पाने के लिए दुनिया हर पल तरसती है और जिसका बेहद का नूर किसी किसी का कर्म बंधन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी साकारी में भी मिलते हैं। और साकार की एक पल की झलक भी आपको भाग्यवान बना सकती है, बेहद का पदम भाग्यवान। तो क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? आप ज़रूर से वीडियोस देखिए, ज्ञान मंथन कीजिए। ज्ञान से ही ज्ञान, योग, सेवा, धारणा 4 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए। जितना ज्ञान होगा उतना योग लगेगा, जितना योग होगा उतनी ही संकल्पों से सेवा होगी और जितनी सेवा होगी उतना ही तो आप धारणा धारण करेंगे, यानी अपना अव्यक्त रूप धारण करेंगे। इसको मैं आगे क्लियर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, परम महाशांति सभी को।